आमीन। अगर आपके पास आपका बाइबल है, हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, उसके पहले वाक्य से हम देखेंगे जॉन चैप्टर 2 वर्स नंबर 1। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय पहला वाक्य। जो कोई भी हमें ऑनलाइन में अभी जुड़ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, आप हो सकता है कहीं ऐसी जगह से देख रहे हो जहां पे आपके पास बाइबल ना हो। स्क्रीन में अभी ये वचन आपके भीतर आएगा। हम जब कभी वचन पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, वचन के आदर में हम खड़े होकर उसको एक साथ पढ़ते हैं। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आपके पास जो भी भाषा है उस भाषा में आप पढ़ सकते हैं। जॉन चैप्टर 2 वर्स नंबर 1 ऑनवर्ड्स, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके पहले वाक्य से हम देखेंगे। और इस प्रकार से बाइबल में लिखा है, और अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया, अब इधर जो दाखरस लिखा है वो शराब नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। जो दाखरस लिखा है वो शराब नहीं है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो मैं पहले ही आपको ये क्लियर करना चाहता हूं। आमीन। दाखरस था ये लिकर नहीं था, शराब नहीं था, कुछ और नहीं था, ये दाखरस था। आमीन। कई ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन में आमीन दाख मधु का वर्णन भी किया गया है, या दाख है करके लिखा है। इसका मतलब ग्रेप वाइन में से या ग्रेप में से निकला गया जूस था ये। उस जमाने में जब आपके घर पे कोई आता है तो अभी हम कोक पिलाते हैं, थम्स अप पिलाते हैं, स्प्राइट पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। उस जमाने में ये सब नहीं था, तो वो लोग दाखरस क्या करते थे, अधिकतर शादियों में पिलाते थे। तो आमीन, मैं ना पहले ये क्लियर कर दूं, प्रेज द लॉर्ड। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। मजाक है ना। देखिए, यीशु की माँ यीशु को बोल रही है उनके पास दाखरस नहीं है, और इनको यही नहीं पता कि दाखरस खत्म होने से पहले यीशु को पता था कि इस दाखरस खत्म हो जाएगा। आमीन। आप कभी कभी यीशु को समझाने जाते हैं और यीशु आपको बोल रहा, तू मुझे क्या समझाएगा, तू जहां पे है वो मैंने सालों पहले तेरे बनाने से पहले मैंने वो देख लिया था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, है ना। मैं हमेशा बोलता हूं, हम खुदा की डैडी बनने की कोशिश करते। खुदा कहता है, बच्चे मैंने तुझे बनाया है। I mean, I've made you, I know who you are। मुझे पता है तू कौन है, तू जिस जगह पे है, जिस परिस्थिति में है, मैं जानता हूं। आमीन। तो तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। तुझे मुझे आके समझाने की जरूरत नहीं है। और माँ कहती है, क्योंकि माँ बेटे से बहुत प्यार करती है और माँ जानती है यीशु कौन है। उस जमाने में और कोई नहीं जानता था इस जगह तक कि यीशु कौन है, यीशु क्या कर सकता था। आमीन। लेकिन ये माँ जानती, क्योंकि माँ ने पिछले 30 साल अपने बेटे को आमीन उसके पेट में आमीन पैदा होने से लेकर आमीन कारपेंटर के काम से लेकर वचनों को सीखते हुए इस माँ ने सब कुछ देखा था। और माँ को पता था कि यीशु क्या कर सकता है। लोगों को नहीं पता था, लेकिन माँ को पता था। देखिए, जो यीशु को जानते हैं वो जानते हैं कि यीशु क्या कर सकता है, और जो नहीं जानते वो नहीं जानते वो क्या कर सकता है। किसी ने मुझे इस प्रकार से आमीन, है ना, किसी ने इस प्रकार से बोला कि आमीन कि आप लोग बहुत ज्यादा लाउड है ना, लाउड है, आप लोग बहुत ज्यादा लाउड है, आप लोग बहुत हालेलुया बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। किसी ने मुझे बोला और मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैं बस हंसा उनको देखकर, और मैंने बोला हम बस स्वर्ग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम बस स्वर्ग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने प्रकाशित वाक्य पढ़ा और जब मैं आइज़ाया की किताब 6 अध्याय में गया और प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक जब मैं गया, तो मेरा बाइबल इस प्रकार से कहता है, जब आप स्वर्ग में जाएंगे वहां कोई चुप नहीं रहेगा। हर जाति आवाज उठाकर आमीन, हर दिन, हर मिनट, हर घंटा प्रेज द लॉर्ड खुदा बाप का आमीन आराधना करेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से प्रैक्टिस कर ले। Why not start practicing today for what we are about to do? जो हम करने जा रहे हैं वो क्या ना हम धरती पे शुरू कर ले। आमीन। और खुदा कहता है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो हम खुदा को समझाने जाते हैं, और हम सब खुदा के बारे में अलग अलग चीज देखते हैं, क्योंकि हमने खुदा को अलग अलग एक्सपीरियंस में खुदा को जाना है। आमीन। और इसी के लिए हमारे खुदा का एक नाम नहीं है। आमीन। उसका नाम सिर्फ यहोवा नहीं है, उसका नाम यहोवा शालोम है, उसका नाम यहोवा इलोहीम है, उसका नाम यहोवा एल शदाई है। यहाँ पे एक सिस्टर ने जब प्रार्थना किया तो उन्होंने कहा है, यू नो, आडोनाई है ना, उसका नाम यहोवा आडोनाई है। कहने का मतलब है
जैसे मैं खुदा को जानता हूं, जरूरी नहीं आप वैसे ही खुदा को जानते हो। किसी के लिए वो माँ है, किसी के लिए वो बाप है, किसी के लिए वो खूबसूरत है, किसी के लिए वो बलवान है, किसी के भूख को वो मिटाता है, किसी को वो शांति देता है। आमीन। तो यहोवा अलग है। और ये माँ जानती थी यीशु कौन है, तो जाके बोला या दाखरस खत्म हो गया है। आमीन। और यीशु ने बोला, है महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। थोड़ा कठिन शब्द था माँ को देख के। अगर आज के बच्चे बोलेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा, लेकिन माँ ने बोला, माँ को देख के ना बेटे ने बोला, लो इसमें इंटरफियर मत कर, ये तेरे लेवल के ऊपर का कार्य हो रहा है यहाँ पे। आई मीन दिस इज नॉट, कुछ चीजें हमें समझ नहीं आती है खुदा हमारे जीवन में क्या कर रहा है। जिसे आप कमी समझ रहे हैं उसे खुदा चमत्कार बनाने वाला है। जिसे आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं खुदा उसे आशीष बनाने जा रहा है। जिसे आप कमजोर समझ रहे हैं खुदा उसे बलवान बनाने जा रहा है। Doesn't make sense? I mean, आप जैसे देखते खुदा आपको वैसे नहीं देखता। आप जैसे अपने बेटे को देखते, बेटी को देखते, पति को देखते, पत्नी को देखते, खुदा आपको वैसे नहीं देखता है। खुदा जैसे देखता है, वो वही बोल रहा है, तू दाखरस कम देख रही है और मैं दुनिया का सबसे बड़ा टेस्टी दाखरस अभी बनाने जा रहा हूं। Praise the Lord. And that is why I have a habit of not giving up on people. मैं कभी भी अपने परिवार को, मैं अपने बच्चों को कभी छोड़ता नहीं जब तक उन्हें नहीं जाना पड़े, है ना। क्योंकि मुझे पता है अगर खुदा ने मुझे किसी के साथ जोड़ा है और किसी बच्चे के साथ, किसी परिवार के साथ, तो नाश करने के लिए नहीं है। अगर नाश करने के लिए तो क्यों मैं मिलूं आपसे, अगर नाश करने के लिए। मैंने जब पूरा बाइबल पढ़ा और यीशु मसीह ने आज तक किसी को नाश नहीं किया। Praise the Lord. Amen. मेरा खुदा बार बार मौका देने वाला खुदा है, प्यार करने वाला खुदा है, बदलने वाला खुदा है, चेंज लाने वाला खुदा है। और ये कहता है यीशु मसीह, तेरा और मेरा क्या मकसद। आमीन। मेरा समय अभी तक नहीं आया। आइए मिलके दुआ करेंगे इस वचन के लिए। खुदा बाप आपका धन्यवाद। प्रभु जी हम दुआ करते खुदा इस वचन से हमसे बातचीत कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े हर भाई बहन, बच्चा, एक छोटा बच्चा भी आज सुन रहा है खुदा, वो इस वचन को रिसीव कर जाए कि यस, कि तू आज बातचीत करेगा। हम विश्वास करते हैं खुदा बाप। प्रभु जी पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति इस प्रचार के द्वारा जहां कहीं भी हम हैं हमें छू सके और हमसे बातचीत कर सके। आदर महिमा आपको देते हैं जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, विश्वास करने वाले कहेंगे एक साथ आमीन। हम जहां कहीं भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। Praise you Jesus। जब मेरा ऐसे मानना है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर सृष्टि अगर परमेश्वर ने कुछ बनाई है तो वो माँ है। मेरे को ऐसे लगता है, अगर आपको पिता लगता है तो पिता भी बहुत अच्छे हैं, पत्नियां भी बहुत अच्छी है, पति लोग सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन तब भी मेरे को लगता है उनसे भी एक लेवल है ना। जैसे पति बोला तो कुछ लोग तो बिल्कुल खुश होते हैं, है ना। तो मेरे को ऐसे लगता है कि परमेश्वर ने माओ को बड़ा स्पेशल बनाया आज से कई साल पहले। आई मीन, और इस कहानी को शायद आपने सुना होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए प्रेज लॉर्ड। आज से कई साल पहले एक माँ थी और उस माँ के पास एक छोटा बच्चा आता है और वो बच्चा बीमार होता है, बहुत ज्यादा बीमार होता है। जब ये माँ उस बच्चे को देखती है और उस बच्चे की माँ को देखती है तो उसको बड़ा दुख होता है और उस माँ बच्चे को देख के इस प्रकार से उसको गले मिलती है और इस प्रकार से वो दुआ करती है कि खुदा इस बच्चे को तू ठीक कर दे, हील दिस चाइल्ड, इस बच्चे को तू ठीक कर दे। और तू इसको ठीक करेगा तो जो भी बच्चा मेरा आएगा उसे मैं तेरे काम के लिए सौंप दूंगी। जो भी बच्चा अब आएगा उसे तेरे काम के लिए मैं क्या कर दूंगी, सौंप दूंगी, है ना। इसने उस बच्चे के लिए पूरे दिल से दुआ किया, चंगाई के लिए दुआ किया। कुछ हफ्ते और कुछ महीने बाद ये बच्ची पूरी तरीके से ठीक हो गई। और जब ये बच्ची ठीक हो गई तो ये जो माँ जिसने प्रेयर किया था वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। समय जब आया उसको क्या पैदा हुआ, एक बेटा पैदा हुआ, बड़ा सुंदर सा अच्छा सा बेटा पैदा हुआ। जिस दिन पैदा हुआ आई मीन उसी दिन उसने खुदा को देखकर बोला, खुदा ये तेरा है, दिस इज योर्स, ये तेरा है, दिस इज ओनली योर्स, ये तेरा है। प्रेज़ लॉर्ड, तेरा बच्चा है। ओके, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। जब बच्चा बात करने लगा तो पता लगा कि ये बच्चा थोड़ा हकलाता है और नॉर्मल हकलाना नहीं था,
बहुत ज्यादा अकलाता है, वो जो बोलता है किसी को समझ ही नहीं आता है, उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है समझने में, हर चीज बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों को समझने में। 3 साल से ये बच्चा स्कूल जाने लगा, फिर स्कूल जाने लगा, जहां जाता तो लोग इसका मजाक उड़ाते थे। हमारे भारत देश में भी तो कम नहीं है, कितने स्कूलों में बच्चों का मजाक उड़ाया जाता है। आमीन। अगर हकला रहा है तो मजाक उड़ा देते, थोड़ा कमजोर है तो मजाक उड़ा देते, थोड़ा मोटा है तो मजाक उड़ा देते, आमीन, रंग के लिए है ना कभी कभी उड़ा देते। ये सब मैंने भी बहुत सा है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो इस बच्चे ने भी बहुत सा है ना चाहता रहा, क्योंकि सब इसको मजाक उड़ाते थे, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे, सब लोग इसी के ऊपर उंगली उठाते थे। और ये बच्चे को परमेश्वर ने, इसकी माँ ने बोला तेरे को रोने की जरूरत नहीं है, तू हार मत मान, एक दिन परमेश्वर तेरे द्वारा बहुत बड़ा काम करेगा। और ये बच्चा कहने लगा, माँ तू क्या बोल रही है, मैं हर दिन मेरा मजाक उड़ रहा है, हर दिन मेरे पर्सनैलिटी के ऊपर, हर दिन मेरे बोलने के ऊपर मजाक उड़ रहा है, और तू मेरे को कह रही है कि खुदा मुझसे कुछ बड़ा करेगा। आई मीन मेरे जुबान को तो देख, एक शब्द बोलने के लिए मुझे मुश्किल ही होती है। और माँ कहती है नहीं, कुछ तो बड़ा तुझसे कराएगा, क्योंकि मैंने तुझे सौंपा है खुदा के सामने। जब ये 15 साल का ये लड़का हो गया तो इसने बोला अब और नहीं। इसने स्कूल छोड़ दिया, इसने अपना परिवार छोड़ा, अपने रिलेटिव्स छोड़े, घर छोड़ा, घर से भाग गया। माँ ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, ये बच्चा कहीं नहीं मिला। जब चला गया तो कई लोगों ने बोला कहाँ है तेरा खुदा, कई लोगों ने बोला क्या हो रहा है, कई सवाल उठे। और मैंने देखा ये चीज कि लोग आपकी अच्छाई में आपकी ज्यादा बड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो लोग पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं अपनी टिप्पणियां लेकर, जैसे उनका लाइफ परफेक्ट हो, जैसे उनका बच्चा पता नहीं क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चीज बोलूं, परफेक्ट लोगों से दूर रहो, जिंदगी आपकी परफेक्ट हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने देखा है लोग अच्छाई में कम बोलते हैं, आपके अंदर कमी दिखे तो तुरंत बोल देते हैं। और काश हम भी यीशु मसीह के तरह होते, जहां पे हम जहां पे यीशु मसीह एक व्यक्ति का अच्छाई को ज्यादा देखता था और लोगों की बुराई को वो कम देखता था। एक औरत यीशु के पास आई और उसने 5 बार शादी कर ली। आप सोच रहे हो अगर वो आज हमारे चर्च में होती, आज वो हमारे बीच में होती, हम तो उसको बोल बोल के खत्म कर देते। और ये औरत 5 बार, मतलब 5 बार, एक 2 बार नहीं, मैं तो एक ही किया है और एक ही में रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक ही किया, 5 बार, समझ रहे हो आप, इसने 5 बार शादी की। और 5 बार शादी करने वाली ये औरत यीशु के पास जब आई तो यीशु ने उसे एक ही चीज बोला, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, अब तू मेरे पास आ जा। प्रेज़ द लॉर्ड। सी इट्स सिंपल। देखिए पापी जब आपके पास आता है ना, उसे ये मत बताओ वो और कितना पापी है। जब पापी आपके पास आता है तो उसे ये बताओ यीशु कितना भला है, यीशु कितना अच्छा है, यीशु क्या क्या कर सकता है, यीशु ने कहां कहां चंगाई दी है। 15 साल का ये लड़का भाग गया। आमीन। 17वें साल में माँ ने 2 साल दुआ किया। 2 years she prayed। 2 साल दुआ करने वाली इस माँ के प्रार्थना को खुदा ने सुना। 17 साल में खुद वापस आ गया। जब वापस आया इसने माँ से क्षमा मांगा, घर पे आया, 1 महीना बीता नहीं, पता लगा ये बीमार हो गया भयंकर। हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराया तो पता लगा इसको ट्यूबरकुलोसिस है। 1920 1930 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 1930 1940 की बात कर रहा हूं, जहां पे ट्यूबरकुलोसिस का कोई मेडिसिन नहीं था, क्योर नहीं था। और पता लगा इसको ट्यूबरकुलोसिस, इसको हॉस्पिटल लेके गए, कई महीने इसका ट्रीटमेंट रहा। और एक दिन डॉक्टर ने बोला 3 महीने, दैट्स इट, 3 महीने से ज्यादा ये लड़का जिंदा नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये लड़का सोचने लगा, एक तो मैं पैदा हुआ, पर्सनालिटी खराब, आमीन, है ना, हकलाने वाला मैं, आमीन, है ना, और उसके ऊपर अभी मुझे ट्यूबरकुलोसिस और 3 महीने बाद में मरने वाला। और अभी भी माँ कह रही है तू निश्चिंत रहे, तू निश्चिंत रहे, कुछ नहीं होने वाला है, खुदा कुछ बड़ा तुझसे करवाने वाला है। आप कभी ऐसे लोगों से मिले हो, प्रेज़ द लॉर्ड, जो बिल्कुल ही सटियाए हुए विश्वास में नहीं मिले हो? पागल विश्वासी मिले हो कभी, जहां पे आप उनके सामने कुछ भी असंभव रख दो और वो आप बोलेंगे यीशु कर देगा, टेंशन मत लो। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ पॉसिबल है यीशु के लिए। कुछ लोग ना यीशु के साथ भी ना गणित लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी मैथमेटिक्स हमने सीखी नहीं है कि हम खुदा के साथ गणित लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस माँ बेटा लेटा हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस से 3 महीने बाद मरने वाला है। दिस इज व्हाट ही सेड, कुछ बड़ा होने वाला है। 17 साल का ये बच्चा हो गया, चंद महीने बचे हैं। एक दिन इस माँ को एक पैम्फलेट मिलता है। पैम्फलेट में लिखा है
कि इस सिटी में एक मीटिंग हो रहा है और एक प्रभु के दास आ रहे हैं, बड़ा क्रूसेड हो रहा है, वहां पे मीटिंग हो रहा है, वहां पे अद्भुत कार्य हो रहे हैं परमेश्वर के। इस माँ ने आपने जब आप यूएस में जाओगे तो ट्रक होते हैं, मिनी ट्रक्स होते हैं, है ना। माँ ने क्या किया, अपने बड़े बेटे को उठाया और ट्रक के पीछे डाल दिया और माँ उस गाड़ी को लेकर क्या है, उस 3 दिन के मीटिंग में, उस 3 दिन के सभा में क्या है, आमीन, उस टेंट में जाकर आमीन वो निर्णय कर लिया, इस मीटिंग में जाऊंगी। अगर डॉक्टरों ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, खुदा अभी भी जिंदा, वायदा लेकर गई थी, वायदा। सी प्रॉमिस मैटर्स। आप ऐसे ही खुदा पे मत विश्वास करिए। आपको खुदा से कुछ चाहिए, खुदा को आपका प्रॉमिस याद दिलाइए, बोलिए प्रेज लॉर्ड, तूने मुझे दिया था, आमीन, तू भूल नहीं सकता, आमीन, तूने मुझे वायदा किया था। यस मैं अभी खराब हूं, यस मैं अभी गिर गया हूं, लेकिन तेरा काम है मुझे उठाना, पढ़ाना, और तू मेरे लिए कार्य करेगा। माँ वहां पे लेके गई, प्रेज लॉर्ड। मीटिंग का तीसरा दिन, आमीन, 2 दिन तक आमीन दुआएं रही, लेकिन बच्चे को कुछ हुआ नहीं, प्रेज लॉर्ड। लेकिन तीसरे दिन, दिस व्हाट हैपेंड ऑन थर्ड डे, है ना, प्रभु के दास ने बोला जो कोई भी बीमार है आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये माँ बड़े विश्वास के साथ अपने बेटे के साथ गई और बेटा बोल रहा है मुझे नहीं लगता मैं ठीक हूँ, 2 दिन में तो हुआ नहीं, तीसरे दिन ऐसा क्या हो जाएगा, माँ मेरा मरने का दिन निश्चय। और माँ कह रही है नहीं 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 नहीं, मुझे अभी भी याद है, प्रेज लॉर्ड, खुदा ने कहा तेरे बच्चे से मैं कुछ बड़ा काम कराऊंगी, तू चल तू चल तू चल, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज भी कई माओं को जानता हूं जो बच्चों को खींच खींच के ले आ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, चल, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, इट्स ओके, चल, आमीन। उन माओं का परमेश्वर के लिए धन्यवाद, आमीन, जो आज भी खींच रहे अपने बच्चे को, चल कोई बात नहीं, चल, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो चल के नहीं आ रहा, उसे रेंग के ले आओ। अगर वो रेंग के नहीं आ रहा, उसे उठा के ले आओ। अगर आप खुद से उठाए नहीं जा रहा तो बगल वाली को बुला लो, लेकिन ले आओ, क्योंकि खुदा कुछ करेगा आपके बच्चे और आपके परिवार के लिए। गया दास ने जवान 17 साल के 18 साल के लड़के को देखकर बोला, हाथ रखा और बोला खुदा इसके ऊपर जितना बीमारी है यीशु के नाम से हट जा। आमीन। सडनली इस यंग जवान लड़के को लगा उसके शरीर में कोई ताकत आई और खुदा ने कुछ किया है। He felt something। आमीन। उसको लगा जैसे वो जो थकावट थी, वो जो कमजोरी थी, आमीन, वो जो परेशानी थी, ऐसा लगा जैसे वो चला गया। वो घर गया अपनी माँ के साथ, बोला मुझे कुछ अलग लग रहा है। आमीन। वापस गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास जाकर जब चेक कराया तो बोला वेयर इज टीबी, तेरा ट्यूबरकुलोसिस का कोई भी बीमारी तेरे शरीर के अंदर दिख नहीं रहा, वेयर इज टीबी। प्रेज द लॉर्ड। पर माँ ने कहा टीबी तो खत्म हो गया बेटा, लेकिन परमेश्वर कुछ बड़ा तुझसे करवाने वाला है। ये बाद में जाके 19वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण आमीन प्रचारक बना, उसका नाम और कोई नहीं था, ओरल रॉबर्ट्स। आमीन। 300 से अधिक क्रूसेड करने वाले, आमीन, हजारों और हजारों लोगों को यीशु के चंगाई के बारे में दिखाने वाले। आमीन। 2009 में लोगों ने बोला 3 महीने में खत्म होगा। He lived more than 90 years, 90 साल के बाद वो मरा। कारण क्या था? जब यीशु आपको चुनता है। Praise the Lord. When God makes a plan in your life, जब खुदा आपके लिए एक प्लान करता है, उम्र निकल जाए, बीमारी आ जाए, तंगी आ जाए, गरीबी आ जाए, कुछ भी आ जाए, खुदा कहता है सबको हटा दूंगा, क्योंकि मैंने वायदा किया है और ये पूरा होकर रहेगा। Praise the Lord. Hallelujah. And that is what Holy Spirit can do. और यही पवित्र आत्मा कर सकता है। और हम ऐसे एक युग में हैं जहां पे हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। और इसी के लिए मेरे सरमन का टाइटल भी प्रेज द लॉर्ड यही है, प्रेज द लॉर्ड, कि परमेश्वर हमसे कह रहा है that God is going to allow the Holy Spirit to change us. परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे बदलेगा। किसी को देख के बोलिए, किसी को भी देख के बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे बदलेगा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हमें से कुछ लोगों को लगा होगा मैं तो ऑलरेडी बदल गया। Praise the Lord. मैं आपको बता रहा हूं सच सच अभी भी बहुत बदलना है। Praise the Lord. अभी भी बहुत बदलना है, बहुत चेंज हमारे अंदर आना है। आमीन। एक असली परमेश्वर का बच्चा वही है जो हर दिन बदलने के लिए तैयार है। आमीन। क्योंकि जब आप छोटे से एक बच्चे को मिलते हैं तो ये जो छोटा सा बच्चा होता है, ये जब पैदा होता है ना, तो आधी दुनिया बोलती है ये तो माँ की तरह है।
दूसरा बोलता है ये बाप की तरह है। कुछ के तो एक्स्ट्रा आंखें होती है, ये तो चाचा की तरह है, ये तो नाना की तरह है, ये तो अंकल के अंकल का दादा की तरह है। अब कुछ नहीं कह सकते, देख लिया होगा, क्या बोल सकते हैं ना। मैं भी मुंडी ला लेता हूँ, हाँ भाई बिल्कुल। कोई तो पता नहीं अभी मेरा भी होगा इस साल या अगले साल, जब भी होगा। माय गॉड, पता नहीं कितने लोगों के साथ नाम लगा। ये आते तो मुझे पता पक्का बोलेंगे, अगर लड़का होगा तो 100% मुझे पता क्या, पास्टर थॉमस की तरह है। जो पापा से प्यार करते वो यही बोलेंगे। थोड़े बहुत मुझे भी देख के बोलेंगे, इतने तुम्हारे तरफ भी थोड़ा बहुत दिखता है करके। और गलती से अगर बहुत ज्यादा सुंदर निकल गया तो बोलेंगे या तो मम्मी की तरह है, महिमा की तरह। Praise the Lord. Amen. लेकिन वो बच्चा किसी की तरह नहीं होता सर। उसको टाइम लगता है अपने बाप और अपनी माँ की छाया को अपने शरीर में लाने के लिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आमीन। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, आप रियलाइज करते हो, ओ माय गॉड, ये तो मम्मी की तरह है ही नहीं, ये तो एक्चुअली डैडी की तरह, पूरा डैडी का डिट्टो कॉपी, मम्मी का डिट्टो कॉपी। और जितने बढ़ते जाओगे उतना आप माँ और बाप के समान बनते चले जाओगे। हम भी जितना परमेश्वर में बढ़ रहे हैं ना, उतना हम खुदा के सम्मुख, खुदा में देखकर क्या बोल रहा है। दुनिया जो मैं पहले देखती थी, पता क्या बोलती थी, ये तो उस लफंगे की तरह था, ये तो उस बेकार इंसान की तरह था, ये तो वो लड़ाकू पंडित की तरह था। मतलब पंडित एक बंदे का नाम है, वो पंडित जी वाले नहीं है, ठीक है। हाँ, पता चले आप मेरे ऊपर गोली चला दो, हमें है ना। वो मेरे घर के नीचे रहता है ना, उसका नाम ही पंडित है ना। दूसरा उसकी तरह था, शर्मा की तरह था। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना, प्रेज़ द लॉर्ड, और जैसे जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता रहे हैं, पीपल विल लुक एट अस एंड से, ये ना यीशु की तरह है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसके अंदर कुछ तो है, एक ताकत है, यीशु वाला ताकत इसके अंदर है। आई मीन इसके अंदर प्रेज़ द लॉर्ड यीशु वाला स्वभाव है इसके अंदर। आई मीन एक पर्सनालिटी है जो हम बाइबल में सुनते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर देखने को मिल रहा है। और जिस दिन हम कब्र में लेट जाएंगे, जिस दिन हमें कब्र में डाला जाएगा, आपको पता है एक मसीह का सबसे आशीषित समय कौन सा है? मरना। इससे खुशखबरी की क्या बात है अगर मैं मसीह में मन के मर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जिस दिन मैं मरूंगा ना, मुझे तो ऐसा लगता है एंट्री उसी को मिलेगी जिसके पास एक्सेस कोड में, मुझे तो लगता है मुंह पे स्कैन होगा, जैसे होता है ना हम लोग फोन में करते हैं। आजकल तो मास्क है, बीच बीच में हटा हटा के करना पड़ता है। मेरा एक दोस्त है, उसने दाढ़ी बढ़ा ली, फोन ने बोलते नहीं पहचाना जा रहा भाई। फिर उसने दाढ़ी काटी, फिर फोन ने बोला नहीं पहचाना जा रहा भाई। एक रूप रखो, दो दो नहीं। देखो प्रचार के बीच में एक एक लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। एक रूप रखो, दो दो नहीं। कभी दाढ़ी रखा, कभी दाढ़ी हटा दिया। वो भी बेचारा फोन नहीं पहचान पा रहा, खुदा कहां से पहचानेगा। कभी हम ये बन जाते हैं और कभी हम ये बन जाते हैं, और खुदा कह रहा है हेलो, मुझे नहीं पता तू कौन है, ट्राई टू बी वन, एक तो बन, एक बाप का बेटा तो बन। हालेलुया। और हम बड़े कंफ्यूजन में हैं, हम लोग जिंदगी में ना, बड़े बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि मंडे टू सैटरडे इतना स्ट्रगल रहता है। बाहर निकलते हैं तो दोस्त मिल जाते हैं, फिर उसके बाद परिवार की झंझटें, फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स, उसके बाद यूट्यूब, उसके बाद बहुत सारी चीजें मिल जाती है, और फिर बहुत सारी चीजें, तो हम बिल्कुल बदल जाते हैं। मंडे हम बड़ी खुशी के साथ निकलते हैं, लेकिन सैटरडे होते होते कुछ हो जाता है हमें। लेकिन फिर जब हम संडे आते हैं ना, माय गॉड, हमसे शरीफ कोई और नहीं होता। नेक्स्ट लेवल, हम बिल्कुल से अलग हो जाते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं। और खुदा आज क्या बोल रहा है पता है? मुझे पता है तू कोशिश कर रहा है और तेरे अंदर एक इच्छा है बदलने का। तुझे एक काम और करना है बेटा, तू पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दे। आमीन। जो तू कोशिश कर रहा है उसमें वो सब्सटेंस बदल देगा। आमीन। और वो तुझे और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हम खुद से तो पूरी तरीके से बदल नहीं सकते, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और असली मसीह वही है जो पवित्र आत्मा को अपना लेता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरे बस में नहीं है ये करना। सो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत है? मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। और यीशु मसीह एक शादी में जाते हैं, और उसको शादी में बड़ी अनोखी बात है, उस जमाने में यीशु मसीह फेमस थे ही नहीं। 30 साल की उम्र में यीशु को कोई नहीं जानता था। ये कोई यीशु का आमीन कोई दोस्त या कोई आसपास का जो ये कोई यीशु का आप बोल सकते कोई दोस्त था, जिसने माँ के कारण यीशु को क्या किया, शादी में बुला लिया। बोला यीशु आप प्लीज कम फॉर द मैरिज, आप भी शादी में आ जाना। मतलब इतने कोई स्पेशल गेस्ट नहीं थे। और यीशु जब आया तो अकेले आए नहीं। बोला कुछ लोगों को तो होता है ना, आप शादी में एक को बुलाते हो 5 और आ जाते हैं। तो वही था, यीशु जब पहुंचे तो कुछ लोग और यीशु के साथ आए, और
यीशु इतना स्पेशल नहीं थे वहां पे, क्योंकि यीशु ने अभी तक कोई बड़े काम किए नहीं, और यीशु ने कोई अद्भुत काम किया नहीं, यीशु इतने बड़े प्रचारक नहीं थे, यीशु ने बहुत बड़े बड़े कोई कार्य किए नहीं थे। तब भी इस फैमिली ने कहा यीशु को बुला लेते हैं, यीशु को बुला लेते, लेट्स इनवाइट जीसस। आई मीन कोई किसी के बराबर। ये शादियां, उन जमाने की शादियां जो होती थी, आई मीन वो 7 दिन तक चलती थी। कितने दिन तक? 7 दिन तक। एक दिन का शादी नहीं है ये, कई दिन तक शादियां चल रही है। यहाँ पे तो एक दिन में लोगों को टेंशन है, तो वो 7 दिन तक चल रही है। हमारे यहाँ पे भी एक शादी होनी है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो परेशान हो गया हूँ कि एक दिन की शादी में इतना टेंशन है, तो मैं सोच रहा हूँ इतना टेंशन मैंने अपनी शादी में नहीं लिया जितना मुझे दूसरों की शादी में हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो शादी 7 दिन और यीशु 7 दिन वहां था। और उधर होता क्या है, शादियों में दाखरस दिया जाता है। पहले बढ़िया देते हैं और बाद में बेकार वाला, क्योंकि शुरू में बढ़िया लोग आते हैं और फिर वो पी लेंगे तो लास्ट तक तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा टेस्ट है क्या। तो दाखरस भी सारा तैयार किया। और दाखरस कौन दे रहा था? थॉमस नाम का एक डिसाइपल एक्चुअली दाखरस दे रहा था। और वहां पे यीशु मसीह थॉमस से मिलते हैं। हमें टाइम नहीं है बताने के लिए, हमें ट्रेडिशन बताता, वहां पे थॉमस डिसाइपल से मिले थे। आई मीन तो जब यीशु वहां पे पहुंचा, आई मीन यीशु को उन्होंने बड़ा स्वीकार किया। मेरा कहने का तात्पर्य बहुत सिंपल है, आपके घर पे कोई आए या ना आए, यीशु को जरूर अपने घर पे बुला लेना आज। आई मीन कोई आपके घर पे आना पसंद करे या ना करे, आप यीशु को हर दिन अपने घर पे जरूर इनवाइट कर लेना। आपको शायद पता भी नहीं होगा यीशु करता क्या है, आपको शायद पता भी ना हो यीशु करता क्या है। आई मीन आपको शायद लगता भी ना हो कि यीशु कुछ करेगा, लेकिन तब भी बुला लो, क्योंकि जब आपके पास कोई और सहायता नहीं होगी तब यीशु आपके लिए जरूर काम करेगा। यीशु आया और यीशु शादी में था, दाखरस था, आई मीन खाना था, और क्या कहते हैं, डांस था और गाना था, सब कुछ था, इट वाज परफेक्ट। और अचानक एक दिन अनएक्सपेक्टेडली शादी के बीचों बीच क्या हुआ, दाखरस खत्म। हमारे इधर की तरह नहीं है कि नाचने वाले जब तक खाने के लिए जाते हैं तो सिर्फ मटर पनीर में सिर्फ मटर ही बचता है। वहां पे खाना बहुत जरूरी है, वहां पे ये सब बचना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं। और अभी भी गेस्ट आ ही रहे हैं, टफ सिचुएशन चल रहा है, अब क्या करे किसी को समझ नहीं आ रहा है। आपके साथ हुआ है कभी कभी आपने कुछ प्लान किया कि ऐसे ऐसे करेंगे और कोई अनसर्टेनिटी की वजह से आपके सारे पैसे खत्म हो गए, अब आपको पता नहीं आगे क्या करना है। आपने कुछ बचा के रखा था और वो सारा कुछ खत्म हो गया और अब आपको नहीं पता अब क्या करना है। अचानक शादी तो आ गया, आपको नहीं पता ये शादी करना कैसे है। आपके बच्चे को, आपके अंदर इच्छा थी कि एक अच्छे कॉलेज में जाए, कॉलेज में मिल तो गया, लेकिन उसका फीस पे करने के लिए आपके पास सैलरी नहीं है या पैसे नहीं है, क्या करें, डोंट नो किस तरीके से आगे बढ़े। आमीन। चाहते तो हम बहुत कुछ थे, जब वो आया हमारे पास नहीं था और यही हुआ, शादी था तो, लेकिन जो था वो खत्म हो चुका था, अब सिर्फ बदनामी सहने को थी। और कहीं ना कहीं इस परिवार वाले यीशु की माँ के पास जाके बोला, और सबको तो ये बताएंगे नहीं, ये माँ खास थी तो यीशु की माँ के पास शायद दोस्त थी, और जाके बोला दाखरस खत्म हो गया है, दाखरस। बोलिए यीशु की माँ अच्छी थी। किसी को देख के बोले यीशु की माँ अच्छी थी। मैं अभी बताता हूं क्यों अच्छी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परिवार बड़ी अक्लमंद परिवार है, उनको पता था किसको बोलना है, क्योंकि अगर यीशु की माँ की अलावा वो किसी और को बता देते ना, तो ये खबर आज के न्यूज चैनल से भी बढ़कर बड़ा न्यूज चैनल बन जाता। आमीन। लेकिन उनको पता था किसको बोलना, और जिसको बोला उस माँ ने इस प्रकार से जाके यीशु को बोला, दाखरस खत्म हो गया है। आपके पास ऐसे दोस्त होने चाहिए, आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिसके पास आप जाकर बोल सको मैं इस परिस्थिति में हूं, और वो जाकर बोल सके यीशु ये परिस्थिति से ये गुजर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास कुछ लोग होने चाहिए जो प्रार्थना कर सके। आपके यू शुड हैव सम प्रेइंग फ्रेंड्स, प्रार्थना करने वाले कुछ दोस्त आपके पास होने चाहिए। आई मीन आपके लिए दुआ करने वाले कुछ दोस्त आपके पास होने चाहिए। आई मीन आपके लिए इंटरसीड करने वाले कुछ लोग आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे रिसेंटली एक माँ का डेथ हुआ, आई मीन, और मैं उन्हें आई मीन कोरोना के टेस्ट के लिए ले जा रहा था ताकि उन्हें फ्लाइट अगले दिन मिल सके। और जब मैं कोविड के फ्लाइट के लिए जा रहा था, वो ब्रदर मेरे बिल्कुल बगल में बैठे, आई मीन, और मैं गाड़ी चला के उन्हें जब आई मीन है ना ग्रेटर कैलाश लेके जा रहा था, तो वो मेरे को देख के, हम लोग एक जगह पे स्टॉप हुए टेस्ट से पहले, और वो मुझे देख के रोने लगा भयंकर तरीके से।
उसकी आंखों से आंसू आने लगे और मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आपकी माँ एक बेहतर प्लेस में है, मुझे पता है, क्योंकि वो एक प्रार्थना करने वाली माँ है। और फिर उस भाई ने देखकर बोला, पास्टर वो तो मुझे पता है, लेकिन सबसे ज्यादा घटी इस मृत्यु से मुझे हुई है। मैंने बोला, पहले मैंने सुना, मैंने बोला इसका मतलब क्या है, घटी हुई है? उन्होंने बोला, पास्टर मेरे घर पे सबसे ज्यादा दुआ करने वाली औरत मेरी माँ थी, और मेरा बड़ा भाई, मेरा उसका बड़ा भाई, मैं और मेरी बहन आज आशीषित होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जब हम काम करते थे हमारी माँ दुआ करती थी, हमारे कमी में, हमारे बढ़ोतरी में हमारी माँ दुआ करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने कहा मेरी माँ से मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बड़ा प्रॉपर्टी उन्होंने मुझे नहीं दिया, बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने मुझे नहीं दिया, लेकिन उनके मृत्यु से घटी मुझे हुई है, क्योंकि प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति खुदा ने वापस ले लिया है। When you have a friend, जब आपके पास परिवार में ऐसा कोई हो जो दुआ करता है, आमीन, आप उनका वैल्यू तब नहीं समझेंगे जब वो आपके घर पे है, या जब वो आपके दोस्त है, या जब वो आपके पास्टर है, लेकिन जिस दिन वो चले जाए आप सोचेंगे और आप बोलेंगे काश कुछ समय और ये मेरे पास होता। आज इस कलीसिया को, मुझे सुनने वाले हर भाई और बहन को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके पास प्रार्थना करने वाला एक दोस्त भी हो तो उसके हाथ को पकड़ लेना, क्योंकि प्रार्थना करने वाला दोस्त आमीन 100 दूसरे दोस्तों से बढ़कर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाला एक चर्च, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, है ना, बाकी सब चीजों से बढ़कर है। Take time every day to pray. हर दिन हम समय निकालते हैं दुआ करने के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रेयर क्या डिफरेंस ला सकता है। क्या बोल सकते हैं? I will run to Jesus. I will run to Jesus. I will run to Jesus. हो, वो गई यीशु के पास और बोला, यीशु दाक्रस खत्म हो गया। और यीशु ने बोला मेरा समय अभी तक नहीं आया है, बोला थोड़ा सा और इन माँ बाप को थोड़ा परेशान होने दो, इनको ये लगना चाहिए कि अब कोई मदद कर सकता है तो स्वर्ग में से ही कोई मदद कर सकता है। समय, मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। पवित्र आत्मा समय में हमें चुनता है, समय से पहले हमें नहीं चुनेगा। ये जो हमारे लाइफ में जो सिचुएशंस अभी चल रहे हैं ना, हमें लग रहा है, मैं पिछले दिनों में, मैं आपको अगर समझाऊं ना, पिछले दिनों में 2 दिन पहले मैं बाल काटने गया, और मेरा जो नाई है वो नहीं था, पर मुझे बाल काटना था तो मैं बाल काटने गया। जैसे मुझे लगा कि शायद आ गया होगा, तो मैं जैसे ही नाई काटने बाल काटने बाप रे, है ना, मेरे को बहुत इजी है ना वर्ड्स, थोड़ा है ना, बाल काटने में गया तो मैंने देखा मेरा वाला बंदा वहां पे नहीं है, तो जैसे ही देखा मैंने दूसरों को, मैं वैसे ही मुड़ गया। तो वहां पे एक छोटा सा लड़का था, उसने सर, जैसे उसकी स्माइल देख रही, सर 1 मिनट मैं काट देता हूं सर। मैं क्या बोलूं, मैं उसकी स्माइल में गिर गया। लास्ट टाइम गिरा था मैं महिमा की स्माइल में, लेकिन है ना आनंद, मैं इस बार, वो नाई ने बड़े प्यार से बोला सर मैं काट देता हूँ, एक मौका मुझे भी। मैंने कहा देख के तो अच्छा लग रहा है। मैंने बोला तेरा अच्छी तरह कटिंग आता है सर, सब बढ़िया सर। बोला सर उससे बढ़िया काटूंगा। मैंने कहा ठीक है, कॉन्फिडेंस अलग ही था इसके अंदर। तो उसने मुझे बिठाया, ब्लैक कलर का कपड़ा डाला, सर पे थोड़ा मसाज वसाज किया, एक्स्ट्रा केयर दे रहा है ना हमें, है ना। तो सब कुछ करने के बाद उसने मुझसे बोला सर वो ट्रिमर होता है ना बाल काटने वाले, जितने मर्दों लोगों को पता होगा, है ना, आजकल कैंची कम और ट्रिमर ज्यादा यूज होता है। उन्होंने कहा सर कौन सा नंबर? मैंने बोला 6 से 3 यूज कर। बोला सर नो प्रॉब्लम सर, बढ़िया। और फिर उसने पता नहीं क्या किया, उसने द्रर किया, मेरे को ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ मेरे साथ मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ, और थैंक गॉड पीछे से शुरू किया, क्योंकि आगे से शुरू करता तो शायद आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता। और उसने पीछे से द्रर करके शुरू किया, और फिर मैंने बोला सब कुछ ठीक है? और बोला हाँ। जब तक यहां और यहां है तो मुझे समझ आ गया, उसने 3 की जगह 0 लगा दिया। ठीक है, कहानी अभी है, 0 लगा दिया उसने।
मेरे को बड़ा गुस्सा आया। उसने बोला ये क्या कर दिया तूने, मैं कैसे दूसरों को शक्ल दिखाऊंगा। मैंने बोला यार कहीं जाना भी था, लोगों से मिलना भी था, लोग क्या सोचेंगे सब। मैंने बड़ा मुझे गुस्सा आया। उसने बोला सर, उसे तेल भी लगाया, थोड़ा मालिश वालिश किया कि ठंडा हो। कौन सा लगाया पता, वो अमिताभ बच्चन वाला कौन सा था, ठंडा ठंडा कूल कूल, हाँ नावरतन, ठंडा ठंडा कूल कूल। मुझे ठंडा कर रहा था, मैं उसको और गर्म हो रहा था क्योंकि बाल देख देख के मुझे दुख हो रहा था। मैं गया, मुझे लगा घर पे कोई पहचानेगा नहीं, और मैं गया और घर दरवाजा खुला, मम्मी ने मेरे को ऐसे करके देखा, फिर मम्मी ने कुछ बोला नहीं, फिर मैं अंदर को चला गया और मैं बीवी के पास गया और मेरी बीवी लेटी हुई है और ऐसे मुंडी घूमी। ये क्या हुआ? बोला कितनी अच्छी पत्नी है जो वैसे कॉन्फिडेंस की हालत बिगड़ी पड़ी थी वो भी खत्म कर दिया मेरा। आमीन है ना मुझे, और मैं अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा। मैंने बोला कुछ नहीं, तेल लगा हुआ है ना। गुस्सा हुआ, मैं वॉशरूम में गया और वॉशरूम में जाके मैं अपने आप को देख रहा हूँ और मैंने कहा खुदा ये क्या हो गया, मैं कैसे फेस करूंगा करके मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चीज चल रही है। ऐसा लगता है ना कि अचानक आपके बाल उड़ गए, सब खत्म हो गया और मैं वहां खड़ा हूं और कोई मेरे कानों में बोल रहा है जैसे बाल है यार, वापस बढ़ जाएंगे, इट विल ग्रो बैक, वापस आ जाएंगे। हेलो सर, आपके बच्चे का लाइफ खत्म नहीं हुआ है अभी, आपका परिवार अभी नाश नहीं हुआ है, वापस आ जाएगा। आपकी एक नौकरी गई है, वापस आ जाएगा। आपको कटौती हुई है, वापस ग्रो हो जाएगा। कुछ खोया है आपने, वापस आ जाएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। आमीन। Does that make sense? I mean, it will grow back. जो गया है जाने दो, कुछ टाइम तो दो, क्या पता बेहतर आ जाए। Praise the Lord. हमारे चर्च में एक लड़का है, praise the Lord. मैं नहीं बताऊंगा वो कौन है, बिल्कुल मेरे सामने खड़ा, मैं नहीं बताऊंगा। Praise the Lord. उसने मेरे को कल बोला पास्टर जी आपको पता है ऐसा भी तेल आया मेरे घर के पीछे जो बहुत बढ़िया तेल है, उसको लगाते हैं अलग ही बाल आते हैं। Praise the Lord. You never know. कभी-कभी जाना अच्छा होता है क्योंकि बेहतर परमेश्वर तैयार कर रहा होगा। Praise the Lord. आमीन। इतना टेंशन नहीं लेना, गया तो गया, कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा। खुदा ने दिया है तो वापस आएगा। Praise the Lord. है ना, हम एक चीज के लिए इतना रोते हैं कि अच्छी चीजों को हम देखना भूल जाते हैं और परमेश्वर आज में इट विल ग्रो बैक। तो परमेश्वर कह रहा है मेरा समय आया नहीं है, अभी रुक जा, मेरा समय आया नहीं है। और वो जल्दी से जाके बोलता है, बाद में जाके बोलता है वहां पे 6 बड़े 6 जार्स थे, बड़े बड़े जार। अब ये जो जार थे इसमें क्या करते थे आपको पता है, पैर धोते थे। क्या धोते थे? पैर। इस जार के पानी से पैर धोते थे। परमेश्वर की एक फितरत है, उसको ना वो उसी को उपयोग करता है जो अधिकतर गंदा होता है। अधिकतर बोला है, अच्छे लोग भी परमेश्वर को बहुत पसंद है, लेकिन अधिकतर वो उसको चुनता है प्रेज़ लॉर्ड जो थोड़ा गंदा होता है। तो ये जो 6 जार्स रखे हुए परमेश्वर उनके पास गया, बोला ये जार को क्लीन करो पहले, इस जार को तुम क्या करो, तुम इसे क्लीन करो। तो ठीक है, तो ये लोग गए, इन्होंने इस जार को पूरी तरीके से क्या किया, क्लीन किया। देखिए परमेश्वर हमें तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक हम गंदगी में हमें यूज करने वाला खुदा नहीं है। हम अगर गंदे हैं तो परमेश्वर हमें पहले बोलेगा पहले साफ हो जा, तू अगर साफ हो जाएगा तो मैं तुझे उपयोग करूंगा। और परमेश्वर हमें यही आज बता रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, इफ यू आर रेडी टू चेंज, अगर तू बदलने के लिए तैयार। और कई लोगों को मैं बार बार यही समझाता हूं कि अगर आप इसके लिए मसीह में आए हैं ये सोच के कि आप गलत करके सही पा सकते हैं, तो मसीह में ऐसा काम नहीं होता। एक और बार बोलूंगा, अगर आप ये सोच के आए हैं कि आप गलत करके परमेश्वर आपको आशीषित कर देगा, इट डजंट हैपन लाइक दैट। आपको सही होना पड़ेगा। और परमेश्वर ने कहा जो मेरे पास आता है उसे अंगीकार करना पड़ेगा, मैं ही प्रभु हूं, और अपने पापों को क्षमा मांगना पड़ेगा, और उसके बाद ही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा। तो कहीं हमें अगर ये गलतफहमी हो गई है कि मैं कुछ गलत करूं और उसके बाद परमेश्वर मुझे आशीषित कर दे, नहीं होगा सर, ये आप गलत जगह पे आए हैं। क्यों मैं आपके साथ धोखा करूं? परमेश्वर पहले मैं साफ करना चाहता है, परमेश्वर पहले मैं प्यूरिफाई करना चाहता है, परमेश्वर पहले मैं ठीक करना चाहता है, परमेश्वर पहले हमें बनाना चाहता है। जब हमें वो साफ कर देगा, वो तब बोलेगा अब मैं तेरे अंदर भर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो व्यक्ति था, ये आया और ये बर्तन लिए जो गंदे थे और उसको क्या कर दिया, साफ कर दिया। साफ करने का प्रोसेस बहुत जरूरी है। हमें से कुछ लोग सब कुछ जल्दी चाहते हैं, हमें से कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, इस तरीके से कर लूं। और परमेश्वर पता है हमें क्या बोल रहा है, पहले साफ हो जा, क्योंकि तू साफ होगा तो इससे भी बड़े काम कर सकता है, पहले साफ हो जा। और ये एक प्रचार है जो कोई भी पसंद नहीं करता। आमीन। जब हम बोलते हैं तुझे उठा देंगे, तुझे खड़ा कर देंगे, तुझे गाड़ी दे देंगे, बंगला देंगे, हम ताली बजा के कूदेंगे, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि तुझे साफ होना है, तो हम बोलते हैं कि मुझे नहीं, मेरे पति को साफ होना है।
मुझे नहीं, मेरी पत्नी को साफ होना है। पास्टर जी हम दोनों तो बिल्कुल ठीक है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है। मेरे पास ऐसे कितने लोग आए पता है, और मैं हमेशा प्रचार में बोलता हूँ, जो ये बोलते कि वो गलत है। मेरे पास मुश्किल से मेरी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा आया हो जो बोलेगा सर मैं गलत हूं, सर मेरे को ठीक कर दो। परमेश्वर को बोलो मुझे ठीक। Praise the Lord. Sometimes the problem is I. हम दूसरों में कमी ढूंढ रहे हैं और शायद प्रॉब्लम, एक बार तो बोल दो यार, आए। Praise the Lord. फर्स्ट वहां तक सही था, वो जो आप पहले बोल रहे थे ना वहां पे जो, लेकिन ये वाला पोर्शन थोड़ा सही नहीं है। मैं तो इतनी जिंदगी भर यही बोल रहा था कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। कुछ माँ बाप जैसे ही सुबह उठेंगे पहला चीज अपने बच्चों में गलती ढूंढेंगे। कुछ पतियों को देखेंगे वो बस सो के क्या है, मतलब अभी तक मुंह से भाप भी आ रही है और तब भी है। कुछ पत्नियां भी कम नहीं है ना, खुद कुछ नहीं कर रहे और पतियों को बड़ी बड़ी ज्ञान दे रहे। आप समझ रहे हैं? आई मीन कहीं पर भी हम ये नहीं समझ रहे कि क्या पता मैं गलत हूं, आई कुड बी रॉन्ग। कितने लोग परिवार के पास बैठे, परिवार के पास एक बार उन्हें देखो, एक बार देखो, परिवार के पास बैठे तो परिवार को, मेरे को मत देखो, मैं आपका परिवार नहीं है ना। आपकी पत्नी, भाई, कोई भी दिख रहा है, बेटा दिख रहा है, एक बार है ना। अभी भी कुछ लोग सिर्फ मेरे को ही देख रहे हैं, बोले इनको तो नहीं देख सकता कि कुछ भी हो जाए है ना। एक बार देखते हैं ना, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे देखते हैं। आप लोग देखना भी भूल गए है ना। देखो ऐसे देखते हैं, ठीक है, और देख के बोलो, मेरे साथ बोलिए ना प्लीज, देख कर नहीं मेरे को, फिर मेरे को देख लो यार है ना। देख के बोलिए आई कुड बी रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, मुझसे गलतियां होती है, मुझसे गलतियां होती है, मैंने गलत किया है। ओह कितना अच्छा लग रहा होगा ना। आप में से कुछ लोग, आज तो कुछ पति लोग इतने खुश हो गए होंगे, वो बोल रहे माय गॉड तूने क्या बोल दिया आज। आई मीन मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता। कुछ पत्नियों ने बोला तुम्हारे मुंह से क्या निकला। कुछ बच्चे बोलेंगे मम्मी पहली बार तूने सच बोला है। आमीन। ओ आई विश अगर मसीह लोग बोल सकते अपने परिवार के अंदर, मैं गलत हूं, मैं सुधरूंगा तो तू सुधरेगा, मैं सुधरूंगी तो तू सुधरेगी, मैं सुधरूंगा तो मेरा परिवार सुधरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है आपको? आमीन। इतना ही है, गंदे बर्तन को साफ करना। कितने लोगों ने बीन्स देखा? बीन्स शिजी एक बार दिखा दे, पता चले कुछ और ही दिख रहा हो, वो मिस्टर बीन ना तुमको याद आ जाए। मैं ये वाले बीन की बात कर रहा हूँ। आमीन, है ना। हम दिखा सकते हैं, थैंक यू यस। ये वाला बीन आपने जो सब्जी वाली बीन है, सब्जी वाले, गूगल में जाके कहीं दूसरा वाला बीन मत ढूंढ लेना। आमीन, है ना। सब्जी वाली बीन, ये बीन फली, थैंक यू रोश, है ना। तो ये कभी कभी क्या होता है, फली पता है आपको? आप लोग खाते हैं फली, है ना, खाते हैं, है ना। मेरी एक जिंदगी में एक बहुत लाइफ टाइम में मैंने ये बहुत खाया। जो भी खाना खाता था उसमें बीन डाल देते थे आलू और बीन, आलू बीन, आलू बीन, आलू बीन। तो इसी का एग्जाम्पल है ना। एक बार एक औरत ने बीन्स बना रही थी, वो बनाने से पहले वो काट रही थी, तो उसका जो गंदा भाग था, सड़े हुए वाले थे, उसने उठा के क्या किया पता है? उसने वो गंदे वाले भाग उठाए और उसे उठा के पीछे जो किचन के पीछे जो जगह थी वहां पे क्या कर दिया, मिट्टी के अंदर उसे गाड़ दिया। तो एक छोटा सा बच्चा उसे बार बार देख रहा था और बोल रहा था यार व्हाट इज शी डूइंग, ये क्या कर रही है ना। और माँ सारे गंदे बीन्स को उठाती है और उठा के क्या है, उसे बड़े अच्छी तरीके से मिट्टी के अंदर रख देती है और अच्छे बीन्स को लेके क्या है, कुक कर देती है। आमीन। और फिर ये बच्चा वेट करता रहता है और अचानक एक दिन क्या है, आमीन, बारिश आती है और काफी बारिश आती है और फिर काफी बारिश आती है और बारिश आने के बाद अचानक वो बच्चा फिर एक दिन किचन के बाहर जाके देखता है, तो वो देखता है कि जो मिट्टी है, मिट्टी में अभी बीन्स नहीं दिख रहे, लेकिन मिट्टी के अंदर से कुछ पौधे ऐसे उग के क्या है आ रहे हैं। और उसने थोड़ा सा और नोटिस किया और कुछ समय बाद उसने देखा तो उसके अंदर से क्या निकल के आया, आमीन, बीन्स निकल के आया। आमीन। और उस दिन उसने मेरी माँ से बोला, मैं मतलब कि क्या था? उसने बोला बेटा देख, जो तेरे नजर में खराब है वह कल वो किसी के लिए आशीष बन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जो तेरे नजर में गंदा है, आमीन, वो कल बढ़कर, आमीन, किसी के लिए एक भलाई बन सकता है। आपके लाइफ में भी कुछ गंदे बीन्स होंगे। क्या होंगे? गंदे बीन्स। या थैंक यू शिजी। गंदे बीन्स होंगे और वो गंदे बीन्स क्या है, आपको उठा के फेंकना नहीं है, गाड़ दो उसे। आमीन। बारिश आएगी, लेट द रेन कम, पवित्र आत्मा को आने दो। एक दिन जो गंदा है
पवित्र आत्मा अपने बारिश और अपने अगुवाई के द्वारा आमीन उसके अंदर से फल लेकर आएगा, और जिसे तूने गंदा समझा था कल उसमें से इतने बढ़िया आएंगे कि तू भी उसमें से चखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और कल आपके बारे में गवाही क्या होगी पता है? आमीन, ये कैसा था और अब कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, कितने पत्नियां काश ये बोल सके आमीन मेरा पति कैसा था और अब मेरा पति कैसा है। कितने पति ये बोल सकते मेरी पत्नी कैसी थी और मेरे पत्नी कैसी हो गई है। आमीन। कितने लोग बोल मेरे बच्चे शायद खराब थे, भटक गए थे, लेकिन खुदा तेरा धन्यवाद आमीन तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तूने उन्हें आशीषित कर दिया है। Take that bad bee, उस गंदे फली को लो आमीन और उसे गाड़ दो आमीन, परमेश्वर में गाड़ दो। और परमेश्वर कहता समय आने दे, मैं बेहतर करके दिखाऊंगा, मैं बढ़िया करके दिखाऊंगा, मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। आमीन। कल तक जिसको लेकर आप टेंशन ले रहे थे, क्या पता आने वाले दिनों में वही आपको संभाल रही हो। और फिर आप दूसरों को बता सकते हैं ये जो मेरी बच्ची थी इसमें ये प्रॉब्लम था, लेकिन आज वो मुझे संभाल रही है। क्या अलग हुआ? बारिश आने दी आपने। ये मिट्टी में डालना और फल आने से पहले एक चीज आना है, क्या है? बारिश। इसे कहते हैं पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह ने सारे बर्तन धो दिए और सारे बर्तन धुल गए, साफ हो गए। तो परमेश्वर ने बोला इसमें पानी डालो। क्या डालो? ध्यान से सुनिएगा, हम खत्म कर रहे हैं। इसमें क्या डालो? पानी। पुट वाटर इन दिस। क्या डालने के लिए बोला? पानी 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 पानी। परमेश्वर आपको बदलता नहीं है, आपको उपयोग करता है। आप समझ रहे मेरी बात को? जब आप और मैं सरेंडर हो जाते हैं ना, तो परमेश्वर हमें क्या करता है पता है? उसी चीज को परमेश्वर आशीषित कर देता है जो हम हैं। सो परमेश्वर ने दाखरस में दाखरस नहीं भरा, आमीन, बर्तन में दाखरस नहीं भरा। परमेश्वर ने उसी बर्तन में, बस उस बर्तन को साफ कर परमेश्वर ने उसमें क्या डाला? पानी डाला। परमेश्वर ने पानी लिया और साफ बर्तन में उस पानी को डाल दिया। कौन से बर्तन में डाला? आज अगर आप इधर से आज जा रहे हैं ना और आपको कुछ आज समझ नहीं आया इस प्रचार में से, तो एक चीज जरूर याद रखिएगा और वो ये है, साफ बर्तन। साफ बर्तन। बस में एक ही चीज देखना, क्या मैं एक साफ बर्तन हूं? आप अपने आप को एक साफ बर्तन बनाइए, फिर आप देखिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर कैसे कार्य करता है। और उसने बर्तन लिया, पानी डाला, और ये जो जितने लोग देख रहे होंगे ना, वो लोग कह रहे क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार, फिर से पानी इसमें भर रहे हो आमीन। और ये पानी भर रहे। और ये जो 6 बर्तन में बड़े बड़े जार है, इतने बड़े बड़े जार है, इसमें अगर पानी भरना है तो 1 सेकंड में भरता नहीं है, टाइम लगेगा। उठाया डाला, उठाया, देख रहे हो, फोटो देख रहे हो आप, उठाया डाला, उठाया डाला, उठाया डाला। आपके अंदर बदलावट एक बारी में नहीं होगा। उठाया डाला, उठाया डाला, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? लोग देख पाएंगे कि आप समझ आया आपको? हम में से कुछ लोगों की लिफ्ट की आदत लग गई है। कोई ये आप पे कोई अदनाम सामी नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं होने वाला हमारा। परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। स्टेप बाय स्टेप हमारे अंदर चेंज है। उठाया डाला, उठाया डाला, और लोग देख पाएंगे अच्छा इतना भरा है, अभी इतना भरा है, अभी इतना भरा, ओके ये वाला भर गया, अगला वाला भरना है। उठाया डाला। और हम में से कुछ लोगों को इतनी जल्दी है कि परमेश्वर 20 साल का पाप 1 साल में हट जाए। नहीं सर, 25 साल में हटेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, और परमेश्वर हमें बार बार, इस वचन से मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं कि जल्दी कोई काम नहीं होगा। आप जहां बैठे हैं वहां कोई भी काम जल्दी नहीं होगा। खुदा ने जब आपके लिए मार सहा तो एक रात से लेकर अगले सुबह तक उस दर्द को सहा है। एक बारी नहीं मार खाया, 40 बार खाया। एक कील नहीं खाया, आमीन, 3 कील खाया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। एक कोड़ा नहीं खाया, आमीन, 41 बार अपने शरीर में कोड़े खाए। तो परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है पता है? आमीन, एक दिन में तेरे को बदलावट नहीं होगा, एक दिन में तू आशीषित नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार तू सही जगह पे चला जाए, और एक बार अगर तू बदलने के लिए तैयार हो जाए, और एक बार तू मेहनत से बदलने के लिए कोशिश कर रहा है, तो मैं बदलूंगा। आई विल चेंज। पर सबसे सुंदर बात इधर पता क्या है? पहला लिया भर गया, दूसरा लिया भर गया, तीसरा लिया भर गया, चौथा भर गया, 5वां भर गया, 6वां भर गया, 6 के 6 सारे भर गए। 6 के 6 भर गए। बाहर से देखा तो ये अभी भी क्या दिख रहा था? पानी। ये अभी भी क्या दिख रहा था? पानी। फिर यीशु ने
11वें और 12वें वाक्य में एक सुंदर से लाइन बोला, उन्होंने बोला इसमें से उठाकर जो सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट है आपका उसको दे दो। कौन था सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट? वो जो उधर का गवर्नर था। आमीन। उस गवर्नर को क्या है देने के लिए, और यीशु मसीह ने क्या किया? आमीन। उसमें एक बंदे ने उसमें से, और वो बंदा भी सोच रहा होगा यार ये तो सिर्फ क्या है, दिस इज ओनली वाटर, दिस इज ओनली वाटर, ये सिर्फ क्या है, सिर्फ पानी है। तो उसने लिया, और इसके अंदर जिसने पानी में डाला ना उसको विश्वास नहीं था। कभी कभी आप अपने परिवार पे विश्वास ना करो, खुदा को आपके परिवार पे बड़ा विश्वास है। आमीन। समझ आया? आप अपने बच्चे को, आपके परिवार को, आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके ऑफिस को, आपके बिजनेस को देखते वक्त आपको लगेगा शायद कुछ हो नहीं सकता, लेकिन खुदा कह रहा है अगर बर्तन साफ हुआ है तो आमीन तेरे सोच विचार के बीच में मैंने कोई अद्भुत काम किया है। देखिए लोग ध्यान से देख रहे थे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, क्या हो रहा है यार, कौन पानी भरता है। और फिर एक बंदे को यीशु ने बोला ले ले, एक मग्गा ले और गवर्नर को जाके दे। उसने लिया और गवर्नर को जाके दिया, और गवर्नर ने तमिल मूवी की तरह देखा होगा। बोला क्या है भाई? वो सोचा होगा सर पानी है। क्या है? इतना बढ़िया दाखरस कहां से? Where did he get such good wine? कहां से मिला भाई इतना बढ़िया ग्रेप वाइन? जो बंदा है ना इससे दिया, बोला दौड़ा होगा वापस, बोला बाबा मेरे को भी थोड़ा पीना है। Did you get it? कल तक जो लोग आपको देख रहे थे ना, Praise the Lord, कल तक जो लोग देख रहे थे ना कि वो दिन आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे बर्तन साफ हो जाएंगे, कोई हमें चखेगा, वो कहेगा माय गॉड इतना बढ़िया वाला कहां था? प्रेज़ द लॉर्ड, इतना बढ़िया वाला कहां था? Where was it? This is what God is telling us. परमेश्वर अभी यही बोल रहा है आज। Praise the Lord, तू वेट कर ले, तेरा बर्तन बदल रहा है। तू वेट कर ले, सफा हो रहा है। वेट कर ले, भर रहा है। जब तक ऊपर तक नहीं भरेगा तब तक नहीं बदलूंगा। तो कहने का मतलब है उसके उठाने में और उसके देने में एक चमत्कार होगा। Praise the Lord, आप अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर को दीजिए। आपके उठाने की बारी आएगी, आपके भरने में और आपके उठाने के भीतर परमेश्वर एक अद्भुत काम को कर देगा। Praise the Lord, आसपास के देखने वाले को कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आपके भरने में और आपके उठा के किसी और को देने के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोग भी अचंभित हो जाएंगे। And that's what God is talking to us today. इस प्रोसेस को कहते हैं पवित्र आत्मा से भरना। और जब हमने अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंपा, और जब आप शिष्यों को देखते 120 लोग एक कमरे के अंदर, इतना ही था कमरा शायद, और 120 लोग नीचे बैठ के अपर रूम नामक जगह पे बैठ के आमीन परमेश्वर की उपस्थिति में क्या कर रहे थे? दुआ। और क्या था वो दुआ? अपनी कमियों को, अपने बर्तनों को वो बोल रहे थे खुदा मुझे सही कर दे, मेरे बर्तन में कमी है। और एकाएक, ऐसी लिखा है, एकाएक 50वें दिन पेंतिकोस्त के दिन आमीन अचानक एक आवाज उठी। आमीन, और अड़ोस पड़ोस के सारे लोग डर गए, बाबा ये आवाज क्या है? आमीन। और जब देखा तो क्या है, 120 लोग वहां पे परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर गए और अचानक ऐसी ताकत में भरे कि उनके शब्द बदल गए। सी जब बर्तन बदलता है तो शब्द बदल जाते हैं। आपके मुंह से फिर बीमारी की शब्दें नहीं निकलती है, आपके मुंह से गालियां नहीं निकलती है, आपके मुंह से निरुत्साह वाली बातें नहीं निकलती है। जब पवित्र आत्मा अंदर जाता है मेरा जुबान बदलता है। We change। और जब इनके जुबान बदले तो आसपास के लोगों ने बोला शायद इन्होंने क्या रखा है? पी रखा है। क्या रखा है? पी रखा है। और परमेश्वर ने बोला इस बार मैंने पानी को दाखरस में नहीं बदला है, इंसानों को पवित्र आत्मा की
दाकरस और भूख में मैंने क्या कर दिया है, बदल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। पिछली बार अगर बर्तन बदले थे, इस बार परमेश्वर हमें बदल रहा है। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? आमीन। आज से 2000 साल पहले 6 बेकार बर्तन में से परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया, तो खुदा आज हमारे लिए क्या कर रहा है? हम जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, खुदा कहता है तेरे अंदर कुछ ऐसा भरूंगा जो बदल कर क्या बन जाएगा, ऐसा ताकतवर दाकरस बन जाएगा कि वो सबके लिए आशीषित हो जाएगा। और कल तक डरने वाला पतरस, 50 दिन पहले भागने वाला पतरस, 50 दिन पहले मच्छी पकड़ने वाले ये जितने भी शिष्य थे, डर के भागने वाले जितने भी थे, 50वें दिन अचानक खड़े हुए और परमेश्वर के वचन को बांटते और उनका जीवन बदल जाता है। वो पावरफुल हो जाते हैं, पवित्र आत्मा उनके अंदर से दिखता है। एंड क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं, बर्तन से ही दिया 10 दिन के लिए, खुदा ने कहा भरने का समय आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम अपना बर्तन देंगे। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बदलने के लिए तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमारे पास हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं है। ऑल वी नीड टू डू इज, मुझे इसी के लिए बाइबल बहुत पसंद है। आमीन। बाइबल कहता है तुझे बस अपने आप को सौंपना है। दैट्स इट। लॉर्ड आई सरेंडर टू यू। बर्तन को जब सफा किया जा रहा था तो मिट्टी के बर्तन थे, वो ये तो नहीं बोले होंगे ना मैं दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा हो रहे तो होने दे यार, कुछ अच्छे काम के लिए, बहुत दिन हो गए गंदा था। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को नहा के अच्छा लगता है? कुछ लोग रह रहे क्या गुस्से नहीं आ रही है, ऑब्वियसली अच्छा लगता है। लगता है थोड़ी गंदगी निकल गई, पसीना वसीना बहुत आ गया। हम सब पहला चीज क्या करते हैं चर्च के बाद जाके, ट्राई टू गेट फ्रेशन अप। क्यों? क्योंकि अच्छा सोचो ना यार, पवित्र आत्मा कैसे, जब आप अपने गंदे कपड़े पे नहीं रह सकते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे गंदे शरीर में कैसे रह सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। हम खेलने जाते हैं और कीचड़ में हैं, हम घर पे आके तो ना वहीं पे बैठे रहेंगे, हम पहले जाके उस कीचड़ को साफ करेंगे। कभी गोबर पे पैर रखे तो क्या करेंगे? हमारे बचपन में तो हम यही करते थे, रगड़ रगड़ के पूरा निकालते थे, फिर घर जाते थे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रहता था तो खुद साफ नहीं करते थे, मम्मी से कराते थे। हमें है ना, और पूरा साफ होकर सफा कर देते, क्योंकि गंदगी में रहना हमें पसंद नहीं है। अगर हमें गंदगी में रहना पसंद नहीं है तो खुदा को भी, जो उसके मंदिर है, खुदा को भी हमारे गंदे शरीर में रहना पसंद नहीं है। खुदा कहता है साफ कर ले, साफ कर ले, साफ कर ले। आज भी आया हूं तेरे शरीर में रहने, साफ कर ले, साफ कर ले, साफ कर ले। जब हम साफ करेंगे खुदा हमारे लिए कार्य करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप पौलुस से पूछोगे, और जब हम इसे खत्म कर रहे, जब हम प्रभु के दास पौलुस को देखेंगे, पौलुस ने कहा परमेश्वर के लिए मैं सब कुछ त्याग दूंगा। I'll give it all away for Jesus। यीशु के लिए मैं सब कुछ, क्योंकि इतने दिन हमें ये लगता था कि यहाँ का जीवन बढ़िया है, मसीलों को ये पता नहीं है इससे बढ़िया जीवन है खुदा के पास जाना। और हम बार बार ये सोच रहे हैं कि आमीन इधर उधर जाएंगे तो बढ़िया होगा, कुछ नहीं होगा। प्रियो, यहाँ पे तो आज दुख है, कल भी दुख रहेगा, परसों भी दुख रहेगा, तरसों भी दुख रहेगा, हर दिन दुख है, क्योंकि शरीर बदल रहा है। कमजोरी शरीर में आ सकती है, कठिनाई आ सकती है, तंगी आ सकती है, कुछ नहीं तो कोरोना आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कल तक हम खुल के सांस ले रहे थे, आज हम मास्क के पीछे सांस ले रहे हैं। कल तक हम गाड़ी में बिना मास्क के ड्राइव कर रहे थे, आज हम गाड़ी में भी मास्क लगा के ड्राइव कर रहे हैं, नहीं तो 2000 का चालान है। वो अलग बात है, हम एक ही घर पे रहते हैं लेकिन गाड़ी के अंदर हमें मास्क लगाना है। समझ रहे? लाइफ बदल सकता है, कठिनाई आ सकती है, दुख आ सकता है, लेकिन खुदा कहता है अगर तू पवित्र आत्मा से भर जाए ना, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कुछ तेरे द्वारा ऐसा कर सकता हूं जो तू अपने इंसानी शरीर से कभी नहीं कर पाएगा। खुदा कहता आत्मिक रूप से मैं कुछ और तेरे लिए करना चाहता हूं। और यीशु जा रहा था और शिष्यों ने बोला यीशु मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। वो प्यार हो जाता है ना। आमीन। हमारा 21 डेज का प्रेयर खत्म हो रहा था तो कुछ लोगों ने कहा प्लीज आप मत जाओ। मैंने किसी को लिखा हर दिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको खुद भी दुआ करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। कभी कभी परमेश्वर जब जा रहा था ना तो सारे शिष्यों ने जाके, यूहन्ना ने जाके बोला, यूहन्ना सबसे छोटा था, 17 साल का था सिर्फ, 17 ईयर्स का। यूहन्ना जाके यीशु मसीह को जाके बोला यीशु मसीह प्लीज मत जाओ, आपकी आदत हो गई है, आपके साथ प्रार्थना करने की आदत होगी, आपके साथ पानी में चलने की, पतरस बोला का पानी में चलने की आदत हो गई है, प्लीज मत जाओ। और यीशु बोला मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, आई नीड टू गो। और शिष्यों ने बोला कि नहीं नहीं प्लीज मत जाओ। और फिर परमेश्वर ने बोला मेरा जाना अच्छा है। परमेश्वर ने बोला मेरा जाना बहुत बढ़िया है, सच्ची में मेरा जाना बहुत बढ़िया है। बोला ओके ओके ठीक है।
बोला मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई मिलेगा, उसका नाम पवित्र आत्मा है, He'll be your comforter। तू किचन में होगा वो तेरे साथ है, वो तू ऑफिस जाएगा वो तेरे साथ है, तू कमजोरी में यीशु तेरे है ना, वो पवित्र आत्मा तेरे साथ रहेगा, तू कठिनाई में है वो पवित्र आत्मा तेरे साथ रहेगा, तू पाप में जाने की कोशिश करेगा पवित्र आत्मा तुझे वापस खींचेगा। आमीन। तेरे परिवार के अंदर तेरे साथ रहेगा, हर चीज में वो तेरे साथ रहेगा। मैं होता तो शायद सबके साथ ना रह पाऊं, पर ये रह सकता है जिसे मैं तेरे लिए लेकर आ रहा हूं, दैट इज होली स्पिरिट। तो अगर आज हम अगर परमेश्वर की उपस्थिति में, तो हमें परमेश्वर से सिंपल, तो कोई थियोलॉजी कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज है। खुदा हमें पता है अपने बारे में, कितने लोगों को अपने बारे में पता है? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमें अपने बारे में पता है, तो आपको पता है अपने में क्या कमी है। प्रेज़ लॉर्ड। आज मीटिंग खत्म होगा तो मुझे ये मत बोलिएगा पति में कमी है, पत्नी में कमी है, बहू में कमी है, बेटे में कमी है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप में कमी है, मैं गारंटी दे रहा हूं आप में कमी है, क्योंकि मुझ में भी है। और इतने दिन हम ये सोच रहे थे कि मुझे छुटकारा क्यों नहीं हो रहा। अगर कहीं ना कहीं मेरे अंदर थोड़ी सी भी कमी है, तो आज खुदा के सामने हम बोल सकते हैं, लॉर्ड आई हैव मेड अ मिस्टेक, मेरे अंदर कुछ कमी है। कहीं ना कहीं थोड़ा घमंड आ गया मेरे अंदर, शायद मेरे शब्द अच्छे नहीं थे, मैंने शायद सही तरीके से बातचीत नहीं की, मैंने शायद गुस्से में किया, शायद मैंने हाथ उठाया, शायद मैंने बुरा बोला, शायद मैंने कुछ ना कुछ किया परमेश्वर। लेकिन आज हियर आई एम, मैं अपनी कमी को मानता हूं और मैं कहता हूं खुदा तू मेरे अंदर वास करे, तू मेरे अंदर वास करे। और पवित्र आत्मा कहेगा बस इतना ही मैं चाहता था कि तू अपने आप को साफ करे, ताकि मैं जो इतने दिन बाहर था आज मैं तेरे अंदर वास कर सकता हूं।